खुशामदीद। नज़रे करम जहाँ तक हो वहाँ तक मेरा सलाम और मेरी बेटियों को ढेर सारी दुआएं। इस लॉकडाउन और कोविड-19 के मुसीबत भरे दौर में हम लॉकडाउन 3 के आखिरी दौर में हैं और लगातार कोशिश ये रही है मेरी कि आपको मोटिवेशनल क्लास के ज़रिए हम कुछ ऐसे टिप्स, ऐसी वैल्यूज़, मूल्यों के बारे में बताएं कि आप अपना जो लाइफ बिहेवियर है, आपकी जो ज़िंदगी है, आप उसको संवारने में काम में लाएं। तो आज इसी कड़ी में मैं आपको एक छोटी कहानी सुनाऊंगी कि एक बहुत अमीर आदमी थे। उनकी शोहरत भी काफ़ी थी, पद भी, उनका स्टेटस भी काफ़ी था और पूरी ज़िंदगी उन्होंने बहुत आराम और आसाइश से गुजारी। उनके 3 दोस्त बहुत अहम थे। इन 3 दोस्तों में भी उन्होंने कुछ ऐसा वो बना रखा था कि कोई बहुत ख़ास था, कोई मीडियम था और किसी को उन्होंने बहुत ज़्यादा तरजीह ध्यान नहीं दिया। वो आखिरकार बीमार बहुत पड़े और बीमार भी इस हद तक हुए कि मरबुल मौत के हालात हो गए। बिल्कुल मरणासन थे, कोई दवा कारगर नहीं थी। तो उन्होंने जो सबसे अजीज़ दोस्त था अब तक उनकी ज़िंदगी का, जिसके लिए वो शायद जीते थे, जिसको उन्होंने अपनी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा अहमियत दी, वो दूर खड़ा उनको देख रहा था। और जब उन्होंने उसकी तरफ नज़र करी तो उसने हाथ जोड़कर कहा कि अब मैं आपका साथ नहीं दे सकता, मेरा आपका साथ नहीं था। मैंने आपको पूरी ज़िंदगी जैसे आपने चाहा मेरा इस्तेमाल किया, मैंने आपको पूरी आसाइश की ज़िंदगी दी, लेकिन इस वक्त मैं आपका साथ नहीं दे सकता। वो बड़े मायूस हुए और उन्होंने अपनी नज़र अपने दूसरे दोस्त की तरफ करी, जिस दोस्त को भी वो अपनी ज़िंदगी मान कर चल रहे थे, जिसके लिए उन्होंने कभी अपने जो आमाल हैं उनको ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था, उन्हीं के लिए अपने फ्यूचर के लिए सोचते रहे। तो उन्होंने भी यही उनको जवाब दिया कि आप इस वक्त बहुत परेशान हैं, हम आपके लिए कुछ नहीं कर सकते, दुआएं कर रहे हैं। ज़्यादा होगा तो हम, अगर आप ख़त्म हो जाते हैं, आपका इंतकाल होता है, तो हम आपको नहलाए धुलाएँगे, कफनाएँगे, आपको कब्रिस्तान तक, आपके अंतिम सफ़र की तैयारी हम कर देंगे और वहाँ तक ले जाएंगे। वहाँ पर हम आपको दफना देंगे, आपके लिए दुआएं पढ़ देंगे, आपको अगरबत्ती और फूल वगैरह चढ़ा देंगे। इससे ज़्यादा हम आपका साथ नहीं दे पाएंगे इस वक्त। वो फिर बेहद मायूस हुए। फिर उनकी नज़र उस तरफ गई जहाँ उन्होंने कभी ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था। उस चीज़ को उन्होंने ज़्यादा ये नहीं देखा था कि ये दोस्त मुझसे क्या चाहता है। और उस दोस्त ने बस मुस्कुरा कर ये कहा कि परेशान मत होइए, मैं आखिरी दम तक आपके साथ रहूँगा। जैसा आपने जिस हद तक मुझे चुना था, उस हद तक मैं आपका साथ ज़रूर दूँगा। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये 3 दोस्त कौन थे। तो जो सबसे पहला उनका दोस्त था, सबसे अच्छा दोस्त था, वो धन दौलत थी, जिसके लिए उन्होंने पूरी ज़िंदगी पागल रहे। और दोस्त था वो उनका अपना ख़ानदान, अपने दोस्त, अपने बच्चे, जिसके लिए उन्होंने बहुत कुछ किया, लेकिन वह आखिरकार वो लोग भी उनका साथ नहीं दे पा रहे थे। तो मैं ये कहूँगी कि जब हम ज़िंदगी भर अपने बच्चों के लिए, उनके लिए कुछ न कुछ करने के लिए अपने आमाल भी बिगाड़ लेते हैं। कभी कभी हम ये सोचते हैं कि हमारे बच्चे डॉक्टर बन जाएं, इंजीनियर बन जाएं, और इस चाह में हम, मान लीजिए हमारी हैसियत नहीं है तो हम अपने आमाल बिगाड़ देते हैं, रिश्वत लेने लगते हैं, काला बाजारी करते हैं, तमाम तरह से दाएं बाएं करके ये सोचते हैं हो सकता है आपका बेटा डॉक्टर इंजीनियर बन जाए, लेकिन आपने अपना आमाल नामा ख़राब कर लिया। तो जो आपका तीसरा दोस्त है वो आपके आमाल है, जिसको आपको अपना सबसे गहरा दोस्त बनाना चाहिए।
लेकिन ये कहीं पीछे छूट जाता है। तो अगर आपने अपने अमाल अच्छे करे तो आप ये समझ लेना कि ज़िंदगी आपका साथ बहुत खूबसूरती से दे रही होगी, लेकिन ज़िंदगी के बाद भी आपके अमाल आपका साथ दे रहे होंगे। एक अच्छा इंसान अपनी हैसियत, दौलत, शोहरत से नहीं होता, अपने अमाल से होता है। हमको वो तारीफ़ अच्छी नहीं मानना चाहिए जो मैं सामने होती है, चाहे वो ज़िंदगी में रहते हुए हो रही हो, चाहे मरने के बाद हो रही हो। मरने के बाद पीठ पीछे जो तारीफ़ होती है वो अहमियत रखती है। अगर आपने अपने दोस्त अहबाब, अपने काम वालों, आप जहाँ कहीं भी काम कर रहे हैं वहाँ जो आपके सबॉर्डिनेट हैं या आपके अधिकारी बॉसेस हैं, आपने सबके साथ अच्छा व्यवहार किया, आप प्रेम प्यार से रहे, सहयोग से रहे, आप लोगों के मददगार रहे, आपने बढ़कर लोगों की कहीं ना कहीं मदद की है, आप अच्छे नेक नियति से चले, तो ये सोच लीजिएगा आपका साथ ऊपर वाला दे रहा है, आपकी ज़िंदगी, आपके अमाल भी आपका साथ दे रहे हैं। तो इसीलिए इकबाल ने एक शेर कहा है कि अमल से ज़िंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी, ये इंसान की फितरत में न नूरी है न नारी है। जय हिंद, जय भारत।